नमस्ते बच्चों। आज का जो पाठ है उसका नाम है अंतरिक्ष में भारत। बहुत ही रोमांचक पाठ है ये। इस पाठ में लेखक ने भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान तथा अंतरिक्ष यात्रियों की उपलब्धियों के बारे में बताया है। ये अनुसंधान यात्री ये सिद्ध करने के लिए काफ़ी है कि भारत इस क्षेत्र में दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। हमारे जितने भी अंतरिक्ष यात्राएं होती हैं, जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, वो हमारे देश की तरक्की और प्रगति और हमारे आविष्कारों को बताते हैं। तो शुरू करते हैं ये पाठ। समाचार पत्रों में अंतरिक्ष के बारे में कोई ना कोई समाचार हम पढ़ते रहते हैं। शुरुआती दिनों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में रूस ने बहुत उन्नति की थी। यह हम सब जानते हैं कि रूस भारत का मित्र देश है। रूस के वैज्ञानिकों ने भारत को अंतरिक्ष यात्रा का निमंत्रण दिया तो इसे सहर्ष स्वीकार करते हुए भारत ने एक योग्य, साहसी और परिश्रमी व्यक्ति की तलाश आरंभ कर दी। मतलब बच्चों, अंतरिक्ष विज्ञान की एक अलग ही शाखा है जिसमें अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है और वहाँ की यात्राएं की जाती है, ये जानने के लिए कि अंतरिक्ष क्या है, कैसा है। बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारे मन में भी आती है ना। तो जब रूस ने सबसे पहले अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बहुत उन्नति कर ली थी, और रूस क्योंकि हमारा मित्र देश है, इसलिए जब उन्होंने हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा कि भारत के वैज्ञानिकों को भी अंतरिक्ष में जाना चाहिए और खोज करनी चाहिए, तो हमारे भारत देश ने एक ऐसे योग्य, परिश्रमी और साहसी व्यक्ति की तलाश की जो अंतरिक्ष में जा सके और वहां पे जितनी भी हमारी जिज्ञासाएं अंतरिक्ष के बारे में उसे शांत कर सके। तो वायुसेना द्वारा स्वास्थ्य और योग्यता के परीक्षणों एवं 2 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद एक उपयुक्त व्यक्ति को चुन लिया गया। मतलब बच्चों, वहां जाने के लिए हमें बहुत सारे मापदंडों पर खरा उतरना पड़ता है। यानी जो व्यक्ति वहां जाएगा उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसे विज्ञान की पूरी समझ होनी चाहिए और उसके लिए एक कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है। उस कठिन प्रशिक्षण को भी वह जब पूरा पार कर लेता है तब ऐसे व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो इस सारी प्रक्रिया में एक व्यक्ति मिल गया उन्हें, जिसने अपने स्वास्थ्य को, जो बहुत स्वस्थ था, उसने अपनी पूरी योग्यता सिद्ध की, कठिन प्रशिक्षण लिया और फिर उसे वहां पर भेजा जाएगा, ऐसा व्यक्ति मिल गया था। इस तरह अंतरिक्ष यात्रा के पहले भारतीय यात्री बने राकेश शर्मा, जो सारे मापदंडों पर खरे उतरे थे। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अनेक प्रकार के विमानों को चलाने में निपुण थे। निपुण मतलब वो बहुत सारे विमान थे, उनको चला सकते थे। उन्होंने सभी विमानों को चलाने का प्रशिक्षण भी लिया था। इसके बावजूद अंतरिक्ष यात्रा के लिए विशेष प्रशिक्षण उन्हें रूस में दिया गया। मतलब क्योंकि सबसे पहले तरक्की तो रूस ने ही की थी, इसलिए चाहे वो कितनी भी तरह के विमान चला सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक खास प्रशिक्षण दिया गया और वो रूस में दिया गया। हाँ, सबसे पहले तो उन्हें रूसी भाषा सीखनी पड़ी। भाई जब वो वहाँ जाएंगे, रूसी यात्रियों के साथ काम करेंगे, रूसी लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, तो उनकी भाषा तो उन्हें आनी चाहिए ना। तो सबसे पहले उन्हें रूसी भाषा सिखाई गई। उन्हें हर प्रकार की दुर्घटना का सामना करने के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार किया गया। अब जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें बहुत सी कठिनाइयां भी आते हैं, तो कुछ लोग तो उन कठिनाइयों को जीत जाते हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से तैयार होते हैं। वो ये सोच करके चलते हैं कि जब हम किसी नए काम को करने जा रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई कठिनाई तो आएगी ही। पर कुछ लोग उन कठिनाइयों से घबरा जाते हैं। लेकिन राकेश शर्मा को इन सभी रूप से तैयार किया गया था, मन से भी और शरीर से भी, कि कोई भी दुर्घटना हो जाए तो तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें इसके लिए तैयार रहना है। 3 अप्रैल 1984 के दिन 2 रूसी साथियों यूरी मोलिशेव और गेन्नदी स्ट्रेकोलोव के साथ सोयूज T-11 नाम के अंतरिक्ष यान में राकेश शर्मा ने उड़ान भरी। शाम को 8:01 यानी भारतीय समय जो था हमारा, उसमें 8:01 पर इनका यान स्टेशन सैल्यूट 7 नाम के एक अन्य अंतरिक्ष यान से जुड़ गया, जिसमें 3 रूसी यात्री और थे बच्चों। यानी कि ये जिस यान से चले थे वो यान एक और अंतरिक्ष यान से जुड़ा, जिसमें 3 रूसी यात्री इन्हें और मिले। अंतरिक्ष यान का संपर्क विविध उपकरणों द्वारा पृथ्वी से पूरी यात्रा के दौरान बना रहा और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से बातचीत करते हुए पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है। राकेश शर्मा बोले,
सारे जहां से अच्छा। बच्चों, ये जितना भी घटनाक्रम था, ये विभिन्न उपकरणों से, मतलब उनका अंतरिक्ष यान में उड़ना, अंतरिक्ष में पहुंचना, वहां पर रह करके तरह तरह के प्रयोग करना, ये सारी घटनाएं पृथ्वी पर बहुत सारे जो उपकरण थे, वैज्ञानिक यंत्र थे, उनसे जुड़ा हुआ था। और उनसे हमारे प्रधानमंत्री और हमारे वैज्ञानिक लगातार उन पर नजर रखे हुए थे, उन्हें देख रहे थे। तो जब ये सारे दृश्य हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को दिखाया गया तो उन्होंने पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है। तो उन्होंने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। विशेष रूप से तैयार किया गया भारतीय खाना राकेश शर्मा अपने साथ ले गए थे और पूरी रोटी उनके 1 कौर के बराबर थी। मतलब 1 कौर जो हम तोड़कर खाते हैं, वो उनकी एक पूरी रोटी थी जो वो अंतरिक्ष में साथ लेकर के गए थे, जिसे तोड़ना ना पड़े और साथ में मुंह में, जिसे तोड़ना ना पड़े और गप से मुंह में डाल लिया जाए। वे आलू, चने, पुलाव और सूजी का हलवा भी लेकर गए थे, जो रूसी यात्रियों को भी बहुत पसंद आया। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में 7 दिन रहे। इस दौरान वे लगातार योगाभ्यास करते रहे। 11 अप्रैल को वे सकुशल धरती पर वापस लौट आए। यानी ये हमारा पहला अंतरिक्ष यात्री था जो 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में रहा। वहाँ का अनुभव उन्होंने प्राप्त किया। यहाँ से ले गए जो 7 खाना लेकर गए थे वो भी उन्होंने खाया, अपने साथियों को भी खिलाया, और उनका ये अनुभव बेहद सुखी और बेहद प्रशंसनीय था। दूसरी भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनी कल्पना चावला, जिनका नाम आपने सुना होगा बच्चों। भारतीय पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। वे अमेरिका के अंतरिक्ष यान कोलंबिया से अंतरिक्ष में गई। वे बचपन से ही बड़ी प्रतिभाशाली थी। उनके मन में उस समय भी उड़ने की एक ऐसी ललक होती थी कि वे कागज का टुकड़ा हाथ में ही हवाई जहाज बनाकर उसे उड़ाने लगती थी। उन्हें नक्षत्रों से बातें करते तो उनकी सहेली ने भी कई बार सुना था। मतलब कल्पना चावला जो थी वो बचपन से ही अंतरिक्ष में जाने का सपना देखती थी, कागज के हवाई जहाज बनाकर उड़ाती थी, और जो नक्षत्र हमें आसमान में दिखाई देते हैं उनसे अकेले में बातचीत करते हुए उनकी सहेली ने भी उन्हें बहुत बार सुना था। मतलब जो लगन होती है काम करने की, जो इच्छाएं होती हैं, वो बचपन से ही हमारे मन में बच्चों घर करने लगती हैं। नृत्य और गायन में कल्पना की विशेष अभिरुचि थी। वे कविता भी लिखती थी। मतलब साइंस की स्टूडेंट तो थी ही, साथ ही साथ वो बहुत अच्छा गायन करती थी, नृत्य करती थी और कविताएं भी लिखती थी। किताबें खरीदने और पढ़ने का उन्हें बेहद शौक था। उनका घर तो जैसे एक छोटा सा पुस्तकालय ही था। कल्पना कहती, मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ। अपने देश और प्रदेश के प्रति उनमें अनोखा गर्व था। वे हमेशा सिर ऊंचा करके कहती, मैं भारत देश की हूँ। मतलब उन्हें अपने भारतीय होने पर बहुत गर्व था बच्चों। और ये हम सबका भी कर्तव्य है बच्चों कि हम अपने भारत देश पर गर्व करें, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया में सिरमौर है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। पंजाब राज्य से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के कल्पना चावला उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चली गई। वे विश्व प्रसिद्ध संस्थान नासा द्वारा अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए चुनी गई और 1997 में वे पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई। पृथ्वी से हजारों मील दूर अंतरिक्ष में 376 घंटे रहने के बाद वे सकुशल पृथ्वी पर लौट आईं। 19 जनवरी 2003 को उन्हें दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का अवसर मिला। सुनहरा अवसर मिला। सुनहरा मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना आप बच्चों जिसे। मतलब एक बार तो वो पहले जा ही आई थी, दूसरी बार भी उन्हें अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया। उनके साथ 6 वैज्ञानिक और थे। अंतरिक्ष में भारहीनता तथा कैंसर की कोशिकाओं के विकास का अध्ययन कर जब वे सब कोलंबिया नाम के अंतरिक्ष यान में लौट रहे थे, तभी अचानक यान के टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर आ गिरे। मतलब वो जिस खास उद्देश्य के लिए अंतरिक्ष में गई थी, वो खास उद्देश्य ये था कि अंतरिक्ष में भारहीनता की स्थिति क्यों होती है और कैंसर की कोशिकाएं जो कैंसर के रोग का कारण होती हैं, क्या वो अंतरिक्ष में भी हैं, बढ़ती हैं, बिगड़ती हैं, वहाँ क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का अध्ययन उन्होंने वहाँ पर किया था। पर जब वो इस अध्ययन को कर वापस लौट रहे थे तो उनका अंतरिक्ष यान बहुत तेज घर्षण के कारण, बहुत तीव्र गति के कारण टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर आ गिरा। मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ कहने वाली तारिका कल्पना चावला अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई। यहाँ पर उनके शब्दों को दोहराया गया है बच्चों। वे कहती थी ना कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, तो इतने सुंदर हमारी जो स्टार थी अंतरिक्ष में जाने वाली, वो अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई, खत्म हो गई, समा गई थी। कल्पना चावला के बाद भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। अमेरिका के
डिस्कवरी नामक शटल में बैठ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाने वाली सुनीता 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रही। भारतीय समय के अनुसार प्रातः 8:05 पर शुक्रवार के दिन 7 सदस्यों का दल अंतरिक्ष यात्रा के लिए रवाना हुआ। इस दल के 5 सदस्यों की यह पहली यात्रा थी। सुनीता पहली महिला है जो 29 घंटे 17 मिनट तक अंतरिक्ष में रही। वे इतने समय में 4 बार स्पेस वॉक का आनंद ले चुकी हैं। अपनी इस यात्रा के बाद नासा के अंतरिक्ष यात्रियों में सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली सुनीता प्रथम स्थान पर हैं। सुनीता के लिए डॉक्टर दीपक पांडे गुजरात सुनीता के पिता डॉक्टर सुनीता के पिता डॉक्टर संदीप पांडे गुजरात प्रदेश के हैं। सुनीता को भारतीय भोजन में समोसे बहुत पसंद है। वे अपने साथ हैं दीपक के पिता सुनीता के पिता डॉक्टर दीपक पांडे गुजरात प्रदेश के हैं। सुनीता को भारतीय भोजन में समोसे बहुत पसंद है। वे अपने साथ समोसे भी ले गई थी, जिसका स्वाद वे अपने साथियों को भी चखाती रहती थी। गणेश जी की मूर्ति और भगवत गीता भी अंतरिक्ष में उनके साथ ही थी। मतलब यहाँ पर उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बताया गया है कि सुनीता विलियम्स जो 29 घंटे 17 मिनट तक सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रही, उनके पिता का नाम था दीपक पांड्या। सुनीता को समोसे बहुत पसंद है जो वो अंतरिक्ष में भी लेकर के गई और उन्होंने अपने साथ के जो दूसरे अंतरिक्ष यात्री थे उन्हें भी खिलाए थे। एक और मजेदार बात, इस यात्रा के दौरान सुनीता ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाकर अपनी पोनीटेल अपने एक साथी से कटवा कर STS 116 के अपनी पोनीटेल अपने एक साथी से कटवाकर STS 116 के कर्मी दल के हाथों दान स्वरूप धरती पर भेज दी थी। बच्चों, यहाँ पर जो बात उन्होंने अपने पोनीटेल को काट कर की वो इसलिए क्योंकि जितने भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके बाल जो है वो उड़ जाते हैं, तो लोग अपने बाल दान करते हैं ताकि उनके लिए विग बनाई जा सके। सुनीता को तेज मिर्च मसालों का भी शौक है। जब उन्हें एक ट्यूब में मिर्च मसाले जेली के रूप में तेज मिर्च मसाले जेली के रूप में अंतरिक्ष में भेजे गए तो वहां कम दबाव के कारण वे बाहर निकलने लगे। सब साथी हंसने लगे और चिल्लाए, भागो सुनी। जब वे कम दबाव सुनीता को तेज मिर्च मसालों का भी शौक है। जब उन्हें एक ट्यूब में मिर्च मसाले जेली के रूप में अंतरिक्ष में भेजे गए तो वहां पर कम दबाव के कारण वे बाहर निकलने लगे। सब साथी हंसने लगे और चिल्लाए, भागो सुनी के मसाले। उनके साथी हंसने लगे और चिल्लाए, भागे सुनी के नमक मिर्च मसाले कैसे खाएगी वह अब फीका खाना। मतलब ट्यूब से निकल करके सुनी के मिर्च मसाले भाग रहे हैं, अब वो फीका खाना कैसे खाएगी। सब लोग उसका मजाक बनाने लगे। बच्चों, ये तो एक हल्का फुल्का व्यंग्य था जो मसालों को ट्यूब से निकलते देख करके उन लोगों ने किया था। एक स्पेस वॉक के दौरान सुनीता विलियम्स का कैमरा अंतरिक्ष में तैरने लगा। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा गया। पकड़ने वाली भी सुनी ही थी जो तेजी से उसके पीछे पीछे जाकर उसको पकड़कर अपने साथ ले आई थी। मार्च 2007 में सुनीता की इस घोषणा ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया कि ये बोस्टन मैराथन के साथ अंतरिक्ष यान डिस्कवरी के अंदर ही ट्रेडमिल पर दौड़ लगाकर मैराथन पूरी करेंगी। मतलब वहां पर एक मैराथन आयोजित की गई थी मार्च 2007 में, तो उन्होंने ये घोषणा की कि वो धरती पर तो नहीं पर हाँ अंतरिक्ष यान में ट्रेडमिल पर दौड़ लगाकर अपनी मैराथन को पूरा करेंगी। 16 अप्रैल 2007 को यह दौड़ पूरी कर भारत की महिला शक्ति का एक नया कीर्तिमान 16 अप्रैल 2007 को यह दौड़ पूरी कर भारत की महिला शक्ति का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। शक्ति, प्रतिभा और टेक्नोलॉजी की सच्ची भारतीय प्रतीक सुनीता की यह यात्रा 22 जून 2007 को पूरी हो गई थी। मुक्त अंतरिक्ष में चहलकदमी तथा तकनीकी काम करने वाली प्रथम महिला के रूप में सुनीता को पर्सन ऑफ द वीक मुक्त अंतरिक्ष में चहलकदमी तथा तकनीकी काम करने वाली प्रथम महिला के रूप में सुनीता को पर्सन ऑफ द वीक कहकर सम्मानित भी किया गया था।
बच्चों, ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो पैदल चली थी, जिसने अंतरिक्ष में वॉक किया था, पैदल चला था, घूमा था और तरह तरह के अनुभवों को एकत्र किया था। तो भारत की एकमात्र महिला यात्री जिसका नाम विश्व में भी सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, सुनीता विलियम्स, जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह करके एक कीर्तिमान स्थापित किया, ट्रेडमिल पर चलकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, अपनी दौड़ पूरी की, शत रिपीट। तो हमारे ऐसे वीर भारतीय महिलाओं और पुरुषों को हमारा प्रणाम।